इस वीडियो के बाद आप फ्लोट सीएसएस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाएंगे और फ्लोट सीएसएस प्रॉपर्टी को यूज करके वायर फ्रेम क्रिएट कर पाएंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ प्लेस करने के लिए इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो इससे उनके बीच में एक स्मॉल गैप क्रिएट हो जाता है। हमने इसे फिक्स करने का सॉल्यूशन भी डिस्कस किया था, पर इस सॉल्यूशन को वेब डेवलपर कम्युनिटी फॉलो नहीं करती है क्योंकि ये एंटायरली रिलायबल नहीं है। तो चलिए वायर फ्रेम क्रिएट करने का दूसरा मेथड देखते हैं, दैट इज बाय यूजिंग फ्लोट सीएसएस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी एलिमेंट को कंटेनर के लेफ्ट या राइट साइड पर प्लेस करती है और टेक्स्ट और बाकी एलिमेंट्स को उसके अराउंड रैप होने देती है। हम कुछ देर में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। दिस प्रॉपर्टी हैज 3 वैल्यूज, लेफ्ट, राइट एंड नन। किसी भी एलिमेंट के लिए फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू नन होती है। इसका मतलब है कि एलिमेंट फ्लोट नहीं करेगा और नॉर्मली बिहेव करेगा। चलिए इस कोड की हेल्प से समझते हैं कि फ्लोट प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक मेन कंटेनर है और उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। नाउ फॉर द div एलिमेंट विद क्लास इक्वल टू abc हमने फ्लोट की वैल्यू राइट सेट की है और साथ में हाइट, विड्थ और बॉर्डर को भी सेट किया है। अगर हम आउटपुट देखें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि फ्लोट वैल्यू को एज राइट यूज करके div एलिमेंट कंटेनर के राइट साइड पर प्लेस्ड है और टेक्स्ट उसके अराउंड रैप्ड है। अब इस कोड को अपडेट करते हैं और मेन कंटेनर में कुछ और div एलिमेंट्स को ऐड करते हैं और उन्हें अलग अलग फ्लोट वैल्यूज असाइन करके उनका आउटपुट चेक करते हैं। तो कोड में हम देख सकते हैं कि हमने 2 और div एलिमेंट्स को ऐड किया है अपार्ट फ्रॉम अ div एलिमेंट एंड पैराग्राफ एलिमेंट जो पहले से ही हमारे कोड में प्रेजेंट थे। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड div एलिमेंट्स के लिए हमने फ्लोट वैल्यू को एज लेफ्ट, राइट और लेफ्ट असाइन किया है। और हम कोड में देख सकते हैं कि हर एलिमेंट के लिए हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर ऐड करने की जगह हमने यहाँ पर चाइल्ड सिलेक्टर यूज किया है। अगर आप भूल गए हैं कि चाइल्ड सिलेक्टर क्या थे तो आप इस मॉड्यूल के टॉपिक 2 पर जाकर देख सकते हैं। चलिए आउटपुट को चेक करते हैं। यहाँ पर पहला एलिमेंट लेफ्ट साइड में फ्लोटेड है तो इसलिए वो कंटेनर के लेफ्ट साइड पर प्लेस्ड है। दूसरा एलिमेंट राइट साइड में फ्लोटेड है तो इसलिए वो कंटेनर के राइट साइड पर है। तीसरा एलिमेंट भी लेफ्ट साइड में फ्लोटेड है तो वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्टेड है जब तक वो दूसरे फ्लोटेड एलिमेंट को टच नहीं करता, जो इस केस में हमारा पहला एलिमेंट है, और टेक्स्ट सारे फ्लोटेड एलिमेंट्स के अराउंड रैप्ड है। अब चलिए देखते हैं कि हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करके वायर फ्रेम्स कैसे क्रिएट करते हैं। जो अप्रोच हमने इनलाइन ब्लॉक यूज करके वायर फ्रेम्स क्रिएट करने के लिए यूज की थी, इसकी अप्रोच भी वैसी ही है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर उन एलिमेंट्स के लिए जिन्हें हमने हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में प्लेस करना है, हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की जगह अब फ्लोट लेफ्ट यूज करेंगे। चलिए पिछली वीडियो में हमने जो कोड क्रिएट किया था उसे अपडेट करते हैं और उसमें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को हम फ्लोट लेफ्ट से चेंज करेंगे और आउटपुट देखेंगे। हियर यू गो, इट वर्क्स। पर फ्लोट में भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारे कोड में हमने पेरेंट div एलिमेंट की हाइट एक्सप्लिसिटली मेंशन की है, पर उन केसेस में जहां पर हम पेरेंट एलिमेंट की हाइट एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करते हैं और वहां सिर्फ फ्लोटेड एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे केसेस में पेरेंट एलिमेंट की हाइट कोलैप्स होकर 0 हो जाती है, इवन इफ इट्स फ्लोटेड चिल्ड्रन हैव सम डेफिनेट हाइट। चलिए इसे इस कोड की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर पेरेंट क्लास रो से हाइट को रिमूव करके हमने उसे चिल्ड्रन क्लास कॉल में ऐड कर दिया है। अब क्लास रो div के पास कोई असाइंड हाइट नहीं है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ऑटो पर सेट होगी। इसका मतलब है कि div एलिमेंट वो मिनिमम हाइट ले लेगा जो कंटेंट को फिट करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। पर अगर हम इस कोड के आउटपुट में इन रेड बॉर्डर्स को ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि सारे div एलिमेंट्स जिनकी क्लास रो है वो कोलैप्स होकर 0 हाइट पे पहुंच गए हैं। बाकी के div एलिमेंट्स के लिए ये अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि उनमें कोई कंटेंट नहीं है। पर पहले div एलिमेंट में जिसमें 3 चाइल्ड एलिमेंट्स हैं जिनकी हाइट 150 पिक्सल्स है, इस पेरेंट div एलिमेंट की हाइट 0 नहीं 150 पिक्सल्स होनी चाहिए थी। पर ये क्यों हुआ? इसका रीजन है कि फ्लोटेड चिल्ड्रन की हाइट पेरेंट एलिमेंट को पास होनी चाहिए थी, जो इस केस में नहीं हुआ। तो इसे फिक्स करने के लिए हमें इस कोड को उस पेरेंट एलिमेंट में ऐड करना होगा जिसमें फ्लोटेड एलिमेंट्स हैं। हमने डॉट रो को यूज किया है क्योंकि सारे div एलिमेंट्स जिनकी क्लास रो है वो इवेंचुअली सिर्फ फ्लोटेड चाइल्ड एलिमेंट्स को कंटेन करेंगे और बाकी के कोड की एक्सप्लेनेशन इस ट्रेनिंग के स्कोप के बियॉन्ड है। तो अभी के लिए इस कोड स्निपेट को याद रखते हैं और इसे अपने कोड में ऐसे ही यूज करते हैं। हम एक और तरीके से वायर फ्रेम बनाना सीखेंगे जो है फ्लेक्स बॉक्स, जिसे हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। पर वो